ज्ञान से मुक्ति, योग से सिद्धि, पर भक्ति से भगवान। योग से तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी, ज्ञान से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, पर भगवत प्राप्ति बिना भक्ति के नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति से भगवान। किसी ने पूछा कि भक्ति कब करें। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आज थोड़ा ना एक और एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं क्योंकि आज बढ़ने भी चाहिए, आज लालो को जन्म है तो और भी अधिक लोग आए। पर इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको भी भजन का भय भी नहीं पता होगा, मतलब उनका इस क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रवेश नहीं है, कोई भाव नहीं है। इंटरेस्ट होगा कैसे? पहले तो भगवान की भक्ति में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। जो लोग कहते हैं ना भाई भजन करते हैं, माला करते, इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब मन नहीं लगता, बार बार भागता। हम कहते भगवान की भक्ति में, भगवान के कार्य में तुम समय इन्वेस्ट करो, अपने आप तुम्हारा इंटरेस्ट जाग जाएगा। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट इधर बढ़ता चला जाएगा, आज एक बार सुनो, दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो, श्रवण से ही तो लालसा जागती है ना पाने की। आपने 1000 बार टीवी पर एक ही खाद्य पदार्थ, चॉकलेट, कोई प्रोडक्ट, कोई मशीन की जब बार बार प्रशंसा सुनी, किसी सोप की, साबुन की, मेकअप प्रोडक्ट की जब आपने बार बार प्रशंसा सुनी, तभी तो मार्केट जाके आपका हाथ सीधा उसी को पकड़ता है कि भाई ये हमने देखा था टीवी पर, दिखा रहे थे, इसको लगाने से गोरे हो जाते। सो अब लाख क्रीम छोड़ के हाथ उसी पे जाएगा क्योंकि हमने उसके बारे में सुन रखा, हमें उसका नाम पता है, हमने उसके बारे में सुना। वैसे ही ये जो भगवान की भक्ति अगर कोई करना चाहे, कोई पूछे कब उम्र है भगवान की भक्ति, हम तो कहते जब जागो तभी सवेरा। भगवान की भक्ति की ना आयु है, ना भगवान की भक्ति की कोई जाति है। कल हमने कथा सुनाई थी, स्पर्श मात्र करी थी ध्रुव जी की। अब कोई कहने लगे बचपन भजन के लिए थोड़ी है, बचपन कोई सत्संग कथा के लिए थोड़ी है, ये तो खेलो कूदो मौज करो बस इसके लिए नहीं। भगवान की भक्ति की कोई आयु नहीं है, भगवान की भक्ति की कोई जाति नहीं है। तुलसी भगत सुपच भलो, तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसी भगत सुपच, सुपच मतलब एकदम जो शूद्र निकृष्ट जाति का होता है ना, तुलसी बाबा कहते तुलसी भगत सुपच भलो, जपे रेन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहां न हरि को नाम। उस ऊंचे कुल का क्या करोगे जहां प्रभु का नाम ना हो, और कोई निम्न कुल का भी हो, चांडाल भी क्यों ना हो, वो भी एक मुनि के समान श्रेष्ठ बन जाएगा अगर उसके जीवन में हरि भक्ति है, अगर उसके जीवन में हरि नाम है। भगवान कभी भी किसी भी रूप में भक्तमाल उठा करके देखिए, भक्ति में कहा जनेऊ जाति इतनो है सब कुटुंब हमारो, सैन घना अरु नामा पीपा और कबीर रैदास चमारो। उठाओ भगवान के भक्तों के ना। सैन आपके महाराष्ट्र के ही हैं। आज हमारे लिए महाराष्ट्र में जब हम आते हैं तो स्वतः ही स्वाभाविक है भगवान श्री पंढरीनाथ का स्मरण होता है। तो हम तो जा नहीं सकते पंढरीनाथ अभी फिलहाल, पर हमारी एक मैया आई है पंढरपुर से। हाँ मैया रात ये पधारी हैं और बड़ा सारा माल लेकर के आई हैं माल मतलब खूब सारा प्रसादी, संकीर्तन का, कई मजीरा, करताल, और खूब बहुत सुंदर भाव है। अभंग भी सुनाया मैया ने बैठ करके, और इनको देखते ही स्मरण हो गया भगवान श्री पंढरीनाथ का। पंढरपुर गए आप लोग? कौन कौन गया है? अजी महाराष्ट्र में रह के पंढरपुर न जाओगे तो फिर क्या करोगे? पंढरीनाथ ही तो चला रहे हैं वैसे तो पूरे विश्व को, पर महाराष्ट्र पे तो उनकी कृपा है। क्या अद्भुत अद्भुत भक्त इस महाराष्ट्र में हुए हैं। सेन नाई, गोरा कुम्हार,
सखूबाई, सहजोबाई, हाँ क्या अद्भुत अद्भुत उनके चरित्र हैं। हमको तो जब कोई महाराष्ट्र के भक्तों का चरित्र सुनने मिल जाए, पढ़ने मिल जाए, बोलने मिल जाए तो एकदम हृदय आनंदित हो जाता है। आज हम सहजोबाई के किसी प्रसंग में चरित्र में सुन रहे थे। सहजोबाई गुरु भक्त थी, परम गुरु भक्त थी। मतलब ठाकुर जी तो उनके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी उनके लिए केवल अपने सदगुरुदेव हैं। इतनी परम उनकी गुरु निष्ठा सहजोबाई की। तो श्री सहजोबाई जी अपने घर में, अपनी कुटिया में उनने अपने गुरुदेव को न्योता दिया, निमंत्रण दिया, वो गुरुदेव आज आप हमारे घर शाम को कुटिया पे पधारना। गुरुजी बोले ठीक है, तैयारी कर लेना, हम आएंगे। शाम होते होते सहजोबाई ने पूरा कुटिया सजा ली, चौका लीपा पोता लगा लिया, सब आरती की थाल सजा ली, माला ले आई, पुष्प ले आई, चंदन ले आई। सो गुरुदेव आने लगे। अब ठाकुर जी तो हमारे नटखटे छली आए, उनने सोचा यही बढ़िया मौका है, सहजों की परीक्षा लेता हूँ। जहाँ गुरु जी आ रहे होंगे उनके एकदम बराबरी में हम भी चल करके आएंगे और फिर परीक्षा लेके देखते पहले गुरु जी को प्रणाम करेगी या हमको करेगी। तो ठाकुर जी आ गए। यहाँ सहजोबाई के गुरुदेव चलते आ रहे हैं, संग संग में एकदम ठाकुर जी मुस्कुराते भये, हंसते भये आ रहे। सहजोबाई समझ रही है आज हमको फंसाने आए, पर भक्त ऐसे थोड़ी फंसता है, फंस जाए वो भक्त कैसा। सहजोबाई ने तुरंत आगे बढ़ के ठाकुर जी को इशारा किया, इधर आओ, जल्दी आओ। ठाकुर जी अच्छा चलो ठीक है, हमको पहले प्रणाम कर रही है। ठाकुर जी गए उसके पास, ठाकुर जी गए उनके पास और जाकर के सहजोबाई ने अपनी हाथ की थाली इनके हाथ में पकड़ा दी। बोले हमारे गुरु जी आ रहे हैं, आओ आप भी लाइन में लग जाओ, आरती करो। ठाकुर जी को लाइन में लगा दिया। बोले आप भी आओ, आप भी हमारे संग संग गुरु जी की पूजा करेंगे, संग संग स्वागत करेंगे। ठाकुर जी बोले तूने हमको बड़े हल्के में ले रखा है, तू जानती है तुझको हमने मनुष्य शरीर दिया, तुझको हमने मन दिया, तुझको हमने बुद्धि दी, तुझको देखने को आंख दी, तुझको सुनने को कान दिए, तुझको बोलने के लिए जीभ दी, सब हमने दिया और तू गुरु का गुणगान गा रही है हमसे ज्यादा। तो सहजों ने मुस्कुराते हुए कहा प्रभु ये बात तो सच है, तुमने हमको शरीर दिया पर इस शरीर की कीमत तो हमारे गुरुदेव ने ही समझाई। तन तो बहुतों के पास है, इस कान की कीमत हमको क्या पता थी जब तक गुरुदेव ने इस कान में भगवान का मंत्र नहीं डाला। इस आंख की कीमत हमको कहाँ पता थी जब तक इस आंख ने सदगुरु की कृपा से आपके दर्शन ना करे। आपने बस शरीर दिया, उसका हम धन्यवाद देते हैं आपको बार बार, पर इसकी कीमत जब तक नहीं पता थी तो इसका कोई लाभ ही नहीं। शरीर का कीमत गुरु ने बताई। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने सहजों को अपने अंक में भर लिया। यही तो देखने आए थे हम, कितना विश्वास है तेरा सदगुरु के प्रति। सखूबाई के लिए ठाकुर जी आए। सेन नाई रैदास चमारो, रैदास जी चर्मकार का काम करते, जूता गठने का काम। भगवान ने कभी न पूछा तुमसे कि तुम कितने बड़े कुल खानदान के हो, कितने धनवान हो। भगवान को पाने के लिए एक स्टेटस, एक क्वालिटी चाहिए बस, और वो है हृदय में उनके प्रति अनुराग। वो है बस उनके प्रति भाव। आगा पीछा सब छोड़ दो, स्त्री पुरुष ऊपर नीचे जात पात भगवान के लिए कोई मायने नहीं रखती है। एक ही चीज मायने प्रभु के लिए रखती है, वो आपके हृदय का प्रेम है। भगवान बच्चे को भी मिले तो भगवान वृद्ध बूढ़ों को भी मिले, भगवान जाति वालों को भी मिले तो भगवान जिनको तथाकथित निम्न जाति कही उनको भी प्रभु की प्राप्ति हुई। प्रभु सुदामा जैसे निर्धन को भी प्राप्त हुए तो महाराज अम्बरीश जैसे बादशाह को भी प्राप्त हुए। भगवान की प्राप्ति की कोई आप डेफिनेशन, कोई टिक मार्क लिस्ट में नहीं लगा सकते कि ये क्वालिटी होंगी। बाहरी क्वालिटी नहीं बता सकते, हाँ आंतरिक बता सकते हो कि अंदर अंतःकरण में ये होना चाहिए जिससे भगवान मिलेंगे। तो हम कह रहे थे कि भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए, कथा सत्संग कब से शुरू करना चाहिए। हम कहते जब जिस दिन भगवान कृपा कर देना, तुम्हारे कान में कोई अच्छी किसी की बात आ रही हो, समझो आज भगवान ने तुमको चांस दिया भक्ति से जुड़ जाने का। अच्छी चीजों के लिए तो हम बड़ा इंतजार करते हैं,
एकादशी शुरू करनी है, बोलो कौन सी एकादशी से शुरू करें, कौन सा बढ़िया रहेगा। अच्छी चीजों के लिए मुहूर्त देखते हैं, अच्छे कामों के लिए हम अटकाए रखते हैं, मुहूर्त देखते हैं। बुरा काम इतनी जल्दी कि रात रात में पड़ोसी को भी नहीं पता लगने देते, रात ही रात में करके पूरा। अच्छे कामों के लिए हमें इंतजार करना, मुहूर्त देखो भैया, भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, मुहूर्त देखो कब करानी। अरे ठाकुर जी की कथा जिस घड़ी जिस स्थान पे शुरू हो जाए, उससे बढ़िया मुहूर्त दुनिया ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। वो सबसे बढ़िया मुहूर्त है, सबसे अच्छा दिन है, सबसे बढ़िया घड़ी है जब आपके कान में भगवान की कथा जा रही है, नाम संकीर्तन जा रहा है। इसलिए भक्ति की सही समय क्या है? जब दिमाग में आ जाए, जब किसी संत महापुरुष की कृपा से थोड़ी हृदय में भाव जागृति हो जाए, तभी से भजन में लग जाओ, तभी से भक्ति में लग जाओ। अच्छा चलो, ऐसे यहाँ बहुत सारे दुनिया में लोग होंगे जो कहते बोले भैया बिना भजन के क्या सुख ही नहीं रहा जा सकता। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो भजन नहीं करते, पर फिर भी हम उनको देखते हैं, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? तो सब कुछ है उनके पास, फिर भी सुखी। बोले नहीं भैया, तुम सुख को किस चीज से आंकते हो? बाहरी सुविधाओं से। आज सुविधा है, कल को नहीं है। आज एसी चल रहा है, बढ़िया सुविधा लग रही है, 1 मिनट ये बंद हो जाए सब बिलबिला जाएंगे, यहाँ पे सबकी हालत खराब हो जाएगी। कोई बढ़िया स्टेटस पे चल रहा है, नेक थोड़ा उससे लो हो जाए, रात रात भर की नींद उड़ जाएगी। जितना कमाते हैं उससे अगले साल, पिछले साल जितना कमाया अगले साल उसका आधा या उससे आधा हो जाए, बावरे हो जाएंगे। तो भैया ये सुख सुविधाओं से कोई सुखी है, इस बात को ना आंको। इससे आप किसी के सुख को नहीं आंक सकते हो। सुखी आदमी दुनिया में बहुत है, पर आनंदित आदमी बहुत गिने चुने। सुखी बहुत है, आनंदित बहुत कम है। आनंदित नहीं, लोगों के हृदय में आनंद नहीं, वो भक्ति के बिना नहीं मिले। बिना भजन के जीवन जानते हो कैसा है? जानते हो कैसा है? नहीं जानते तो पूछो, अरे पूछो ना। सब्जी बना रहे हो आप, ठीक है, उस सब्जी में आप खूब बढ़िया मसाला डालो, गरम मसाला डालो, और क्या क्या डलता मैया बताएंगी। मिर्ची डालो, हल्दी डालो, हींग डालो, तड़का भी लगा दो, नीम पत्ती डालो, बस नमक मत डालो, ठीक है। पूरी सब्जी बनाओ खूब रंगदार, चटकारेदार, मसालेदार, तेलदार, दिखने में एकदम आकर्षक, दिखने में लगे वाह क्या बढ़िया बना है, पर नमक न डालो तो क्या वो सब्जी बढ़िया लगेगी? स्वाद आएगा? दिखने में बढ़िया लगेगी पर स्वाद नहीं आएगा। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन दिखने में बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन उनकी बढ़िया है जीवन दिखाने की, आहा क्या बात है, कितना बढ़िया जीता भैया, लग्जरी लाइफ जीता है, पर स्वाद मिसिंग है। नमक नहीं है भक्ति का। भक्ति नमक का काम करती है। भक्ति आपकी बाहरी चीज़ों जैसा दिखती नहीं है। आपकी महंगी घड़ी दिख सकती है, आपकी महंगी ज्वेलरी दिख सकती है, भक्ति दिखेगी नहीं। नमक दिखता नहीं है, पर नमक के बिना सब्जी एकदम जीरो, बेकार है, उसका कोई स्वाद नहीं। जीवन भी वैसा है, चमकता धमकता भले हो, अट्रैक्टिव बहुत हो, लेकिन अगर उसमें भक्ति का नमक नहीं होगा ना तो बेस्वाद जीवन है, बिना स्वाद भरा जीवन। इसलिए भगवान से हमेशा मांगिए, प्रभु भले संसार की कोई सुविधाएं हम पे कम रहे चलेगा, हमारी कोई बहुत आशाएं नहीं है कि हमें ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए। सब कुछ आज तक किसी को प्राप्त हुआ भी नहीं है। कितनी भी ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाओ वो कम ही लगता है। लेकिन हमारी एक आशा जरूर है, हमारे जीवन का वो
नमक का स्वाद कभी नहीं घटना चाहिए, हमारे जीवन की वो भक्ति का स्वाद कभी नहीं घटना चाहिए। भक्ति जीवन में हमारे बनी रहे, हमारा आपके प्रति विश्वास बना रहे, हमारी आपके प्रति शरणागति बनी रहे। और शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति का एकदम सीधा सा मतलब है, यहाँ बहुत लोग होंगे जो ये मानते होंगे कि हम तो भगवान को शरणागत हैं, हम तो भगवान को समर्पित हैं, पर ध्यान से सुनना, शरणागति का मतलब होता है निश्चिंतता, एकदम निश्चिंतता। अगर हमारे मन में इतनी भी सी भी चिंता आई ना किसी भी चीज की, इसका मतलब अभी हम शरणागत नहीं। और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी ऐसा होगा जिसके मन में चिंता ना आती, बार बार आ जाती है। ऐसा हो गया तो, ऐसा ना हुआ तो, ये खो गया तो, ये चला गया तो, इसने छोड़ दिया तो, ये घट गया तो, ये ना मिला तो, ये चिंता आई मतलब शरणागति गई। बहुत शरणागति कहना बहुत आसान है, हम भी कथा में दिन रात बोलते हैं शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ, पर दुनिया का सबसे कठिन साधन है शरणागत हो, क्योंकि उसमें व्यक्ति शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, मर्जी अपनी जीरो हो जाती है, चिंता अपनी जीरो हो जाती है, केवल उनकी परवाह, उनकी चिंता, उनकी नजरें उनकी तरफ, दृष्टि उनकी तरफ। इसको विश्वास कहते हैं। हमें अभी विश्वास नहीं, हम कहते पता नहीं हम जो बोल रहे हैं प्रभु सुनेंगे भी या नहीं, हम जो स्तुति कह रहे प्रभु तक पहुंचेगी कि भी नहीं। जबकि शास्त्र कहता है चींटी के पगनू पर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी, कितनी छोटी चींटी, उसके कितने छोटे से पांव, पर उस पांव में भी अगर एक कितना बड़ा घुंघरू बांध लेगी पर वो भी बजे ना तो भी साहिब सुनता है, तो भी सरकार सुनते हैं, तब भी ठाकुर जी सुनते हैं। बंद कमरे में अगर हम बैठ कर के अपने ठाकुर जी को सुनाए ना, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना सुने। पर अभी फर्क इतना है कि हमारी शरणागति पूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी चिंताएं हमें घेरती हैं, हमें भविष्य की चिंता होती है, हमें वर्तमान की होती है, हमें आगे पीछे सबकी चिंताएं सताती है। पर शरणागत भक्त वो होता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। कितना कितना आनंद में जीवन बन जाता होगा, बस सोच के ही देख लो। अभी तो आया नहीं है वो भाव, पर सोच के ही देख लो कि अच्छा बच्चे का जीवन क्यों खुशहाल क्यों होता है? बड़े ज़्यादा सुखी रहते हैं कि बच्चे ज़्यादा सुखी रहते हैं? क्यों? क्योंकि निश्चिंतता होती है, ना कुछ पाने की चिंता, ना कुछ खोने का डर, मौज में रहे, गिर गए, चोट लग गई, पाम फूट गया, घुटना टूट गया, मैया वो ऐसे फूंक मार देगी, दवाई हो गई, दवाई, हाँ हाँ ठीक हो गई, ठीक हो, उठ करके चल दिया, अब याद ही नहीं, फिर खेलने में लग गया। खाने की चिंता नहीं कि भाई भोजन बनाना है, कपड़ा पहनने की चिंता नहीं, अच्छा दिखने की चिंता नहीं कि भैया बढ़िया दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, जैसे मिट्टी में ऐसे ही पहुंच जाएगा रिश्तेदारों के सामने। क्योंकि तब तक कोई भी शिशु होता है उसका जीवन शरणागत होता है, इसलिए निश्चिंतता होती है। वो ही निश्चिंतता जब हम भगवान के सामने समर्पित हो जाते हैं, तब उस बालक जैसा सुखी हमारा जीवन बन जाता है। ऐसा भक्तों का अनुभव है कि वैसा बन जाता है। इसलिए हम आप सब जो भी यहाँ पधारे, हम आप सबसे निवेदन करें, आप सब बड़े समझदार हैं, आप सब बड़े विद्वान हैं, बहुत जीवन का अनुभव लेकर के बैठे हैं, आयु इतनी है तो अनुभव भी उतना ही बड़ा है, तो उस अनुभव में संसार की सब चीज़ों को जिया है, देखा है, जाना है, पर उसके साथ साथ बस एक चीज़ मन में भर लीजिए, जीवन में अगर जीवन का सार कोई है ना, तो वो भगवान की भक्ति ही है, वो भगवान की भक्ति है। अच्छा, भक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि ठाकुर जी आपसे किसी प्रकार का कोई दबाव डाल रहे हो कि भैया
अगर तू भक्ति करना चाहे तो अब तो तुझे बाल बच्चे सब छोड़ने पड़ जाएंगे, घर छोड़ना पड़ जाएगा। ठाकुर जी कहते नहीं, तुम तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी हरि को यूं भजिए, भगवान को ऐसे भजो जैसे नागरी को मन गागरी में। गांव की ग्वालिन सर पे पानी भर के लाती है ना, तो भले ही उसके सर पे 4-4 मटके धरे होते हैं, पर वो संग की सहेलियों से बात करती हुई चलती है, यहाँ की वहाँ की, सास की, ननद की, पति की, इसकी उसकी, सब बात करती चलती है। जुबान से बात करती है पर उसका दिमाग बैलेंस में ही लगा रहता है, सर पर वो जो मटकी रखी है कि ये गिर ना जाए। भगवान श्री तुलसी बाबा कहते हैं भैया भगवान को भजने की भी यही पद्धति है। दुनिया से भले बात करो, दुनिया के भले काम में आओ, दुनिया के भले क्रियाओं में रहो, पर मन ठाकुर जी से जुड़ा रहना चाहिए। पता रहना चाहिए कि हमारे सबसे सगे संबंधी हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे सबसे करीबी हमारे संबंधी कोई हैं तो हमारे ठाकुर जी हैं। बाकी सब संसार में आएंगे जाएंगे, कोई साथ रहेगा, कुछ न रहेंगे, कुछ निभाएंगे, कुछ न निभाएंगे, ऐसे ही संसार चलता जाएगा, जीवन भी ऐसे चलता जाएगा। आज जिनसे अत्यंत प्रेम है, अगले जन्म में वो सब अनजान बन जाएंगे हमारे लिए, उनका कोई अता पता न मिलेगा। पिछले जन्म में जो हमारे प्रिय थे, इस जन्म में उनका अता पता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी हमारे हर जन्म में सबसे करीबी रहे हैं, सबसे करीबी ठाकुर जी हमारे रहे हर जन्म में। संसार में हमको लगता है कि हमारा ये बड़ा क्लोज है, वो बड़ा क्लोज है, ये हमारी सब बातों को समझता है, वो हमारी सब बातों को समझता है, पर इस संसार में अगर सबसे हमारे कोई क्लोज है तो हमारे ठाकुर जी हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को तो फिर भी बोल के बताना पड़ता है कि हम ये फील कर रहे हैं, हमारे हृदय में ये भाव है, और ठाकुर जी को बताना नहीं पड़ता है। वो घट में बैठा बैठा सब जान रहा है, चित्त में बैठा बैठा उसे सब पता है कि तुम्हें क्या भाव है, क्या चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे हो, कौन होगा उनसे ज्यादा करीब। तो भैया उन करीबी ठाकुर जी को, उन हमारे हितैषी ठाकुर जी को, कल भी हमने कहा था ठाकुर जी हमारे हित के लिए हितैषी हैं, हमारे हितैषी। हमें पता है हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जहाँ हमें लगा होगा कि हमारे जीवन में अच्छा नहीं किया भगवान ने, पर नहीं, भगवान कहते तू क्या जानता है मेरे हित के बारे में। कृपा कृपा चिल्लाते रहते हो, ठाकुर जी कृपा कर दो, कृपा कर दो। ठाकुर जी कहते तू क्या जानता है मेरी कृपा के बारे में, मेरी कृपा का भी तुझे अनुभव नहीं है। मेरी कृपा बड़ी विचित्र है, कभी तुझे कुछ अच्छा दूंगा, कभी तुझसे कुछ अच्छा छीनूंगा, कभी तुझे करीब बुलाऊंगा, कभी तुझे दूर भगाऊंगा, पर उस दूर भगाने में भी मेरी कृपा है, उसको भी तू गलत न लेना, उसमें भी मेरी कृपा है। तू तो बस मेरे चरणों से मन लगाए रखना, तू बस पकड़े रखना मेरे चरणों को, उन पे भरोसा रखना, उन पे विश्वास रखना कि नहीं मेरे प्रभु मेरे हितकारी हैं। इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? जब हमें हमारे ठाकुर जी के चरणों के प्रति पूरा विश्वास जाग जाए, उनके चरणों के प्रति हमारा मन पूरा समर्पित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, बहुत प्यारा भाव, बहुत सुंदर भाव, हमारे प्रिय भाव में से एक भाव है वो, कि प्रभु संसार की सब चीजें छूटे तो छूटे, पर आपके चरणों में जो हमारा विश्वास है वो नहीं छूटना चाहिए, आपके चरणों में जो हमारा प्रेम है वो नहीं छूटना चाहिए। और बढ़े बढ़े अनुदिन अधिकाई, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। बहुत प्रशंसा बड़ाई नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और वो चाहिए तो दुनियादारी दे देगी। भगवान से ये क्या मांगना, भगवान से क्या मांगना कि प्रभु हमें हमारी तिजोरियां भर दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो।
भगवान से तो केवल इतना मांगना है, आपकी चरणों का प्रेम मिल जाए बस। जाओ कहाँ ताजी चरण तिहारे, जाओ कहाँ ताजी चरण तिहारे।